कई लोग कथा में इस वजह से नहीं आते कि मेरा नाम चौथे नंबर पे लिखा था। पोपटलाल, हमारा नाम तो बहुत नीचे था। तो मैं कभी कभी बोला करता हूं, यार नाम को ऊपर लिखने से कुछ नहीं होता, चरित्र को बड़ा करो। तुम कुर्सी पर लास्ट में भी बैठे होंगे ना, चरित्र बड़ा होगा तो जिम्मेदारी से ऊपर बुलाए जाओगे। आप एक बार नहीं 100 बार बुलाए जाओगे, और ना भी बुलाए जाओ तो कोई समस्या नहीं। मेरे हनुमान दादा के दरबार में सब उनके बालक हैं। हाँ? अरे फूल होगा तो खुशबू आएगी। हनुमान जी के चरित्र का ये जो समझना है वो ये है, प्रशंसा मिल जाए इसलिए कर्म नहीं करते, मेरे प्रभु का काम हो जाए। हमारे पूज्य गीता मनीषी कहा करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का काम हो जाए और नाम ना हो कोई समस्या नहीं। प्रभु का काम हो गया, भगवान का काम हो जाए, नाम ना हो कोई बात नहीं। अच्छा, प्रभु का भी काम हो जाए, थोड़ा हमारा भी कॉलर ऊंची हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा भी नाम हो जाए, अच्छी बात है। और भगवान का काम ना हो, केवल नाम ही नाम हो जाए, इससे निर्कृष्ट कोई बात नहीं है। नहीं महाराज, ध्यान रखो, सत्कर्म करते रहो, निरंतर करते रहो। बोले हमने तो इतना किया, हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं, दुनिया कुछ देगी, और जब हनुमान दादा कृपा करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। आज दुनिया हनुमान जी का नाम गा रही है, सारी दुनिया को देखें, उसके पीछे कोई भाव है तो केवल निष्कामता। सही बात है। मैं खुद 13-14 साल से गौशाला चला पाता हूं। सही बात तो यह है, व्यक्ति निमित्त मात्र है। हाँ, लगता है मैं कर रहा हूं। मुझे अध्यक्ष के नाते, संस्थापक अध्यक्ष के नाते कई बार श्रेय मिलता है, यद्यपि लेना भी पड़ता है। मैं जब बोलता हूं तो मुझे उच्चारण में, संबोधन में मैं शब्द बोलना पड़ता है, किसी किसी को बोलना पड़ता है कि मैंने गौशाला बनाई, लेकिन केवल ये उच्चारण मात्र में मैं शब्द। पर सही बात तो यह है, भीतर केवल एक ही भाव रहता है कि हम निमित्त मात्र हैं, हम नहीं कर रहे, वो हमसे करा रहे हैं। ठाकुर करा रहे हैं। आपकी सामर्थ्य है जो हनुमत कथा करा लो, है? करा सकते हैं? नहीं, मेरी सामर्थ्य है जो उनके ऊपर बोल सकता हूं। अरे जिनके ऊपर रघुनाथ नहीं बोल पा रहे, जिनके लिए रघुनाथ कह रहे भरत भैया कप से उरिन हम नाही, मैं बोल पाऊंगा, पर नहीं, वो जो बुलवा रहे हैं उनकी कृपा से। इसलिए ध्यान रखो, या विनीत भाव से सेवा करते चलो, करते चलो, यह मानकर दुनिया कुछ ना दे, मेरे ठाकुर देंगे। गौ सेवा का यज्ञ चलता रहा, चल रहा है। मैं 2019 में भी सूरत आया था, और समर्पण गौशाला के कई ट्रस्टी और ये सब हैं यहाँ पर विराजमान है, हमारा पूरा तोला परिवार गौशाला पधारे भी। मन में बस यही भाव था, गौ माता की सेवा बने। और हनुमान जी से सीखना है तो यही सीखना है, दास भक्ति और सेवा भक्ति के आचार्य है। मैं आज ये प्रार्थना कर भी रहा हूँ आप सबसे कि आप अपने जीवन में बहुत सेवाओं से जुड़े हैं। आपको सूरत की गौशाला लगे, राजस्थान की लगे, हरियाणा जहाँ भी हों, अपने जीवन में खूब करना सेवा, पर गौ सेवा से जरूर जुड़ना, ये मेरी प्रार्थना है। मैं पूज्य पथमेड़ा महाराज के आदेश, पूज्य हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी के आदेश से, और मैं दुनिया भर में ये बात गाता हूँ कि सब गौवंश अपना है, अखिल गौवंश अपना है, सारी गौशालाएं अपनी हैं, सारी हमारी हैं, पर ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया। ये वर्ष जब अपने समापन की ओर जा रहा है, 2023 विदा हो रहा है, 24 का शुभागमन हो रहा है, आपका जीवन गौमय बने, आपका जीवन भगवत में बने, गौ सेवा के नए संकल्प के साथ। और ये जाते जाते यह खुशियां भी देता जा रहा है। आज मैं आ रहा था तो बड़ा चित्त प्रसन्न था, और चित्त के इस प्रसन्नता के पीछे कोई कारण है, तो कारण इतना है, रावण का वध करके हनुमान जी इत्यादि के साथ
भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आए थे। आज भी दिल्ली से एक विमान अयोध्या में उतर गया है, आज भी एक विमान उतरा है। और मैं कभी कभी विचार करता हूं कि राम मंदिर का विषय न्यायालय में था। समझ आता है कोई सरकारें कुछ नहीं कर सकती थी, मंदिर का विषय न्यायालय में था। और इतने वर्षों से जो इस देश पर शासन कर रहे थे, एयरपोर्ट बनाने से किसने रोका था तुम्हें? एयरपोर्ट को बनाने में न्यायालय की रोक नहीं थी। रेलवे स्टेशन को बनाने से किसने रोका था? वहां के रोड को बनाने से किसने रोका था? राम की अयोध्या को सजाने से किसने रोका? विवाद उस ढांचे पर ही तो था, राम के गांव पर नहीं था। तुमने इतने वर्ष राम के गांव को अंधेरे में रखा, जिसके नाम से दुनिया प्रकाशित होती है, और अब कहते हो कि निमंत्रण नहीं मिला, असुरों को मिलता भी नहीं है। हाँ, मिलेगा नहीं तुम्हें। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता, हमारे